हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चलिए आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बायोलॉजी का टॉपिक है। क्लास 12th में सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है, बताइए। देखिए नॉर्मल सा टॉपिक हैगा, डरिएगा मत। 2 मिनट में आपको प्लाज्मिड के बारे में पूरी जानकारी समझा देंगे। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बताइए क्या प्लाज्मिड डीएनए में पाया जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा, है ना, मेरी ट्रिक से भूलिएगा मत ही, कि जो प्लाज्मिड होता है ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक छोटा सा, एकदम इत्तू सा, छोटा सा, इत्तू सा एक छोटा गोल, है ना। गोल कैसा होता है, ऐसा होता है गोल, छोटा सा इत्तू सा गोल डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड होता है ना, डीएनए ऐसा डबल स्ट्रैंड होता है ना, आपको बताया था। डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। क्या? प्लाज्मिड। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मिड। चैप्टर का नाम प्लाज्मिड, ठीक है, बायोलॉजी का है। अब देखिए आगे समझते हैं। क्रोमोसोम डीएनए से अलग होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? ये डीएनए से अलग होता है। आपको हम समझा चुके हैं डीएनए और आरएनए के चैप्टर में, वहां से जाकर क्लियरली वन शॉट हमने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा। देखिए क्रोमोसोम जो है ना, ये डीएनए से क्या होता है, एकदम हटके होता है, एकदम अलग होता है। इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है। इसलिए क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है। क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए क्या क्रोमोसोम डीएनए से अलग होता है? कहना हाँ, जो क्रोमोसोम है ये डीएनए से एकदम हटके होता है, एकदम अलग होता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है। इसलिए क्या होता है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ज्यादा, है ना। एक्स्ट्रा का मतलब क्या हो गया? ज्यादा। तो क्रोमोसोम क्या है? डीएनए से अलग है, इसलिए क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए है। अब देखिए हर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये है, देखो इस प्रकार से बैक्टीरिया दिखता है, में प्लाज्मिड नहीं होता। हर बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? प्लाज्मिड नहीं होता है, और प्लाज्मिड बैक्टीरिया का ही हिस्सा होता है। क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ प्लाज्मिड क्या है? तो कहना जो प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया का एक हिस्सा है। क्या बोलोगे? कि प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया का हिस्सा है, भूलने का नहीं है, ठीक है। देखिए हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है, आवश्यक डीएनए भी नहीं होता है, ठीक है ना। हर प्लाज्मिड में, सॉरी, हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता, और हर डीएनए में भी क्या नहीं होता है? प्लाज्मिड या बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी नहीं होता। अब देखिए प्लाज्मिड बैक्टीरिया को ज्यादा गुण देता है। प्लाज्मिड क्या करता है? जो बैक्टीरिया होता है उसको ज्यादा गुण देता है, और जो प्लाज्मिड होता है यह बैक्टीरिया में ही साला पाया जाता है। काय में पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। समझ रहे हो ना क्या? प्लाज्मिड। और ये क्या करता है? हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता, याद रखना, हर बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक है ना। किसी किसी में होता है प्लाज्मिड, हर बैक्टीरिया में नहीं होता, और आवश्यक डीएनए भी नहीं होता। समझ रहे हो ना, जैसे प्रोटीन वाला डीएनए, ये आवश्यक डीएनए हर काय में नहीं होता। अब देखिए जैसे एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध होता है। एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। कौन? प्लाज्मिड। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। जब बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछे ना, तब आप ये लिखना, ठीक है, कि बताओ बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड का क्या प्रयोग है। तो कहना बायोटेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में प्रयोग करता है, ये समझ रहे हो ना। और यहाँ से अगर पूछे ना क्वेश्चन कि बताओ प्लाज्मिड बैक्टीरिया में ज्यादा गुण देता है, तो कहना हाँ एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोध है, बाकी हाँ ठीक है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया को ज्यादा गुण देता है। अब देखिए वेक्टर का अर्थ क्या है, समझते हैं। वेक्टर क्या होता है? देखिए जीन को ढोने वाला, जीन को क्या करने वाला? ढोने वाला कौन होता है? वेक्टर होता है ना। वेक्टर का अर्थ अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि बताओ वेक्टर क्या है, कि ना वेक्टर ये जीन को धोता है। किसको धोता है? जीन को। भूलना मत, किसको धोता है? जीन को। तो जीन को ढोने वाला कौन? वेक्टर। जीन को धोने वाला कौन? वेक्टर, भूलना मत ही। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, याद रखने का। इसी प्लाज्मिड की मदद से क्या होता है, बताओ क्या होता है? तो इसी प्लाज्मिड की मदद से इंसुलिन और प्रोटीन बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? एक तो बनाया जाता है इंसुलिन, एक बनाया जाता है प्रोटीन। क्या बनाया जाता है? प्रोटीन। किसकी मदद से? इसी प्लाज्मिड की मदद से। क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ प्लाज्मिड की मदद से क्या बनाया जाता है, तो कहना कि भैया इंसुलिन और प्रोटीन ये दोनों बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दोनों, इंसुलिन और प्रोटीन बनाए जाते हैं प्लाज्मिड की मदद से। क्वेश्चन पूछता है, भूलने का नहीं।
तो प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया है ये 2 मिनट के वीडियो में कि प्लाज्मिड क्या होता है। ठीक है, कॉमन चैप्टर है, कॉमन क्वेश्चन पूछता है, पर हाँ अगर पूछ लेता है ना तो अगर बच्चा गलत लिख आता है तो 2 नंबर उसके खत्म, गायब। समझे? मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे।